हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद स्नेहा। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट पोएम। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट गाइस, मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, डू subscribe my channel. So let's start the poem. About the poet, Kamala Das was born in Malabar, Kerala. So जो पोएट है वो मलाबार केरला में उनका जन्म हुआ था in 1934. She is recognized as one of India's foremost poets. सो जो कमला दास है वो इंडिया के जो बेस्ट पोइट्स है उनमें से वो एक है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। सो उनके जो जितना भी उन्होंने लिखा है पोएम्स हो, नोवेल्स हो, सो वो सब ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी और द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल के लिए ही जानी जाती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavakutty. So कमला दास ने बहुत सारे नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ इंग्लिश में पब्लिश किया है और मलयालम में भी उन्होंने पब्लिश किया है, बट मलयालम में उन्होंने माधवकुट्टी नाम यूज़ किया है अपना। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and other stories, in addition to 5 books of poetry. So उनके जो उन्होंने जितना भी लिखा है इंग्लिश में, उनमें से ये सब फेमस है। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. So वो जो है वो बहुत sensitive writer थी और वो जो है जो human relationships जो है, जो complex होता है, उससे वो अपने poems हो या जो भी वो लिखती थी नोवेल्स, उनमें वो मतलब हाईलाइट करती थी, दर्शाती थी बहुत अच्छे से। Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? So यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम छोटे होते हैं, उसके बाद वी बिकम यंग एंड आफ्टर दैट वी बिकम ओल्ड। सो एक नेचुरल प्रोसेस है। सो हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो माता पिता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। सो यहाँ पे पोइट बोल रही है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी और मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरी माँ जो है थी, डोज ओपन माउथेड। वो जो है डोज मीन्स सोना, बट मीन्स स्लीप लाइटली, ओपन माउथेड, और जो है उनका जो मुंह था वो भी खुला हुआ था। जनरली जैसे जर्नी में लोग जैसे सोते हैं तो वैसे ही वो भी सो रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो फेस था वो देखने में ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम कलरलेस, विदर्ड ऐसा लग रहा था। जिसका कंपैरिजन
पोएट ने कॉर्प्स के साथ किया है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और यहाँ पे जो पोएट है वो उन्होंने रियलाइज़ किया विथ पेन दैट उनकी जो माँ है वो मतलब बूढ़ी हो चुकी है, तो दिखने में भी बूढ़ी लग रही है और सच में उनका एज भी हो गया है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जल्दी ही मतलब ये थॉट मतलब दिमाग से हटाने के लिए कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो लेखक की माँ बूढ़ी हो गई है तो इसलिए लेखक पहले सैड हो गई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने वो जो थॉट था उसको उन्होंने साइड पे रख दिया और उन्होंने क्या किया, विंडो के थ्रू बाहर देखा, जहाँ पे उन्होंने देखा कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग। सो हियर स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस और रनिंग। मतलब जो छोटे छोटे पेड़ थे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो लोग रेस कर रहे हैं कार से। जनरली होता है ना, हम जब कार से या जाते हैं कहीं भी या बस से तो विंडो से देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी जो है दौड़ रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। सो दैट्स वाई शी सेड दैट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर से उछल उछल के घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। और इसके बाद क्या हुआ, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो गया। सो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ कदम दूर जो लेखक है वो गई और उन्होंने अगेन उनके माँ की तरफ देखा। शी लुक्ड अगेन एट हर वन पेल फेस। सो यहाँ पे जो लेखक की माँ का फेस है वो पूरा मतलब वन पेल मीन्स कलरलेस था, एकदम एनर्जी नहीं था। एज ए लेट विंटर्स मून। सो यहाँ पे जो उनका माँ का फेस है वो एक लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे विंटर में जब जो मून होता है, द मून सीम्स लाइक डल एंड डीम, इट सीम्स लाइक इट लूजेस इज एनर्जी। सो ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। पोएट के जो माँ है उनका भी फेस देखकर एकदम ऐसा ही लग रहा था, एकदम डल पेल कलरलेस। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फील। सो उनका चेहरा देख के पोएट को फिर से वो फेमिलियर पेन महसूस हुआ। हर चाइल्डहुड फियर, उनका बचपन का डर जो है वो फिर से उन्होंने फील किया, जो कि था मतलब बचपन में जैसे हम सोचते थे कि अगर हमारे मॉम डैड हमें छोड़ के चले गए तो हम क्या करेंगे। सो वही थॉट उनके दिमाग में फिर से आया कि अगर उनकी माँ को कुछ हो गया, क्योंकि बिकॉज शी इज़ बिकमिंग ओल्डर डे बाय डे। सो अगर उनकी माँ को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगी। सो वही था उनका चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन वो डर होते हुए भी लेखिका ने उनकी माँ को बोला सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे माँ अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्माइल और स्माइल किया। इट मीन्स यहाँ पे वो डर रही थी कि उनकी माँ का एज हो रहा है, कहीं वो उन्हें छोड़कर चली ना जाए। ये डर होते हुए भी एक होप के साथ कि
अगेन शी विल मीट हर मदर। इसी के लिए उन्होंने स्माइल किया और ये लाइन बोला, सी यू सून अम्मा। दिस लाइन शोज द पोएट्स ऑप्टिमिज्म, होप कि वो फिर से उनकी माँ को देख पाएंगे। सो यही था ये पोएम, जहाँ पे जो पोएट है कमला दास, उनकी माँ का एज को लेकर उन्होंने ये पोएम लिखा। कुछ चीज़ों के साथ कंपेयर भी किया, जैसे लेट विंटर्स मून, कॉर्प्स, इनके साथ उन्होंने कंपेयर किया। और उन्होंने उनका जो चाइल्डहुड फियर है उसे भी एक्सप्रेस किया यहाँ पे, जो जनरली सभी के साथ ही होता है कि अगर हमारे मॉम डैड हमें छोड़ के चले जाए तो क्या होगा हमारे साथ। सो दैट्स इट। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।